ट्रायंगल क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 15 से 20 क्लासें लगेंगी इसको खत्म करने में। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज तब बनता है, जैसे मैंने एक भुजा ली 7 और 3 और 2 और मैंने बोला कि इन भुजाओं से त्रिभुज बनाओ। तो हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि सबसे बड़ी भुजा हमने यहाँ खींच ली, ठीक है, उसके बाद हम चाप भरते हैं 3 का इधर और उसके बाद हम चाप भरते हैं 2 का इधर, और जहाँ पे कट कर जाएगा हम मिला देते हैं, लेकिन अब ये कट नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 और 2 का सम उतना नहीं है जितना 7 है, कट करने का कोई चांस नहीं है। अगर 7 और 4 और 3 भी होता तो भी कहाँ कट करता, ये यहाँ और यहाँ, इसी लाइन पे कट कर जाता और ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी है कि जो 4 और 3 है उनका सम 7 से ज्यादा हो, जैसे कि 7 5 3 होगा तो ये कट कर जाएगा, कैसे 7 हमने ये बना ली भुजा, ठीक है, 5 कट करेंगे ऐसे और 3 कट करेंगे, अब ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनने के लिए शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त है ट्रायंगल बनने के लिए कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। जितने भी ज्योमेट्री में सवाल पूरे सीजीएल में हैं, बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं, हम तो बल्कि उससे और काफी आगे तक की चीजें करेंगे, लेकिन जितने भी सीजीएल में हैं सब आसान सवाल थे अगर आपने ज्योमेट्री पूरी पढ़ी हुई है तो। कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेशा बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि बी प्लस सी को बड़ा होना चाहिए ए से, सी प्लस ए को बड़ा होना चाहिए बी से, ए प्लस बी को बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया। इसी बात को हम और कैसे कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बी जो है वो बड़ा होगा ए माइनस सी से, बी बड़ा होगा ए माइनस सी से, और सी बड़ा होगा बी माइनस, या हम नीचे वाली को लिखना चाहें तो बी बड़ा होगा सी माइनस ए से। तो अब आप बताइए कि बी 2 से कैसे बड़ा हो सकता है, ए माइनस सी से भी और सी माइनस ए से नहीं हो सकता, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बी बड़ा होगा सी माइनस ए से, यानी डिफरेंस से बड़ा होगा। हो सकता है सी बड़ा हो ए बड़ा हो, यानी कि एक भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ टू साइड। ऐसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी डिविजिबल बाई, नहीं शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। ऐसे लिख लें कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और उनके अंतर के बीच में होती है, ये कह सकते हैं कि नहीं। मैं इस बात को ऐसे आप ये तो लिख लेना कि बी माइनस सी लेस देन ए होता है, सी माइनस ए लेस देन बी और ए माइनस बी लेस देन सी। अब आप इसका निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए कि एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और उनके अंतर के बीच में होती है। इस पे भी सवाल आ जाता है, कैसे कैसे मैं बताऊंगा। अभी बताया ना हमने कि जो दो भुजाओं का सम है वो बड़ा होता है तीसरी से, अंतर छोटा होता है, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो दो के सम और डिफरेंस के बीच में होगी। ठीक है, मोड अंतर है ना, क्या पता सी छोटी हो ए बड़ी हो, तो अंतर है, अंतर में क्या करते हैं बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाते हैं। हाँ, प्लस जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 और 15 का अंतर क्या है, तो आपका जवाब होगा 7। मैं पूछूं 15 और 8 का अंतर क्या है, तो भी 7। इसका मतलब क्या है कि आपने बड़ी में से छोटी घटाई है, अंतर का मतलब यही होता है, समझ गए। आपसे पूछ ले अंतर क्या, तो आप बोलेंगे दिल वो भी रखती है दिल हम भी रखते हैं, अंतर बस इतना है कि वो वार करती है और हम प्यार करते हैं, समझ रहे हो, ये बेसिकली अंतर है। ज्यादा अंतर की पड़ी है तुम्हें। देखो देयर आर, एक सवाल जैसे कैसे पूछा जाएगा, देयर आर 3 साइड्स 15 बी 7 आर ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। देन तब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला। कौन सा होगा, क्यों गई भाई साहब, आप समझ गए कि क्यों ये सवाल पूछा था। सीडीएस में आया हुआ सवाल है ऐसा कि हम जानते हैं कि जो तीसरी भुजाएं बी वो 7 प्लस 15 और 15 माइनस 7 होगी, तो 15 माइनस 7 8 बी और 22, 8 बी और 22 के बीच में होगी। ए ट्रायंगल हैज एक त्रिभुज की हैज ऑल साइड्स ऑल इंटीजर साइड, ये बोल रहा है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक हैं, ठीक है। 2r 1700 ज्यादा हो जाएगा 997 एंड 793, दो भुजाएं की लंबाई कितनी है 997 और 793। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ये आपसे पूछ रहा है। नहीं ऐसे तुक्का ना मारो, गलत है, तब भी गलत है, वही तो कह रहा हूँ। आंधी आ रही बाहर, अरे नहीं यार हम कैसे जाएंगे घर अपने, लाइट जा सकती है यार, ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरे को यहाँ कोचिंग पढ़ाते लगभग, तुम बताओ संतु, जो तीसरी भुजा होगी मान लेते हैं भाई वो 997 प्लस 793 और 997 माइनस 793 के बीच में होगी, तो कितना बचेगा 4 0 2 204 से लेकर के भी 3 जोड़ देंगे 1000 1700। अब आपको बताइए कि 205 से लेकर के 1789 तक सारी वैल्यू ले लेंगे, ले लेंगे नहीं बोलो, ले। तो अब 205 से लेकर के 1789 तक कितनी संख्या हो जाएंगी 1789, और उस 1789 तक अगर मैं 204 संख्या निकाल दूं उसमें से जो पहले हैं तो वही उत्तर हो जाएगा। भाई जैसे अगर किसी ने मेरे को बोला कि यार 3 से लेकर के 9 तक की बात की किसी ने मेरे को, तो मैं ये बोलूंगा यार 8 संख्याएं
तक ले सकता हूं मैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग की 3 नहीं ले सकता, 3 से बड़ा होना चाहिए तो 5 ले सकता हूं, ये तो करूंगा, और देखो 5 ही ले सकता हूं, 4 5 6 7 8, 5 है कि नहीं, बिल्कुल है 5। तो अब मैं ये कह रहा था कि 1789 में से अगर मैं 204 संख्या घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 8 1585 नंबर है मेरे पास। तो बी की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1585। तो ट्रायंगल भी कितने पॉसिबल होंगे, 1585। तो देयर आर 1585 ट्रायंगल आर पॉसिबल। बोलो भाई, बात आ गई समझ आपको? ठीक है। अच्छा, यही चीज आपको एक और तरीके से समझनी पड़ेगी। चलो बताऊंगा अभी, पहले उससे मैं सोचा था यहीं पे बता दूं। जैसे आप जानते हैं ना कि जो ट्रायंगल का एरिया है, जैसे यही ट्रायंगल एक, ये बात यहीं पे जान लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। एबीसी जैसे एक ट्रायंगल है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया h1, इस पे डाल दिया h2, इस पे डाल दिया h3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी थोड़ी देर समझना लिखना नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है भाई। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से निकल सकता है, नहीं कैसे कैसे, हाफ AH1 बराबर हाफ BH2 बराबर हाफ CH2। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से पता लग गया AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 बराबर की, अगर मान लें तो हम ये कहेंगे कि H1 बराबर आएगा या A बराबर आएगा K/H1, B बराबर K/H2, C बराबर K/H3। ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो कह सकते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जो A भुजा है वो 1/H1 के बराबर है, K तो कांस्टेंट है कि 1/H1 के बराबर है। जैसे अभी हम क्या सीख रहे थे, अभी हम सीख रहे थे कि यार C माइनस A छोटा होगा B से, छोटा होगा C प्लस A से, यही सीख रहे थे नहीं। तो मैं अब H1 H2 H3 में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? तो मैं C की जगह क्या लिख सकता हूँ बताना, 1/H3, के लिखूंगा कि तो कट जाएगा, 1/H1 लिख सकता हूँ नहीं, और ये 1/H2 और ये 1/H3 माइनस 1 ओहो, बहुत ध्यान से समझना भी, प्लीज लिखना नहीं, ठीक है, समझ रहे? अच्छा, आप एक बात और जानते हैं इसके अलावा, इधर लिख रहा हूँ आगे, कि जैसे मैंने बोला एक संख्या 3 से छोटी है, 5 छोटी है 2 से, ये सही लिखा है रिश्ता, बोलो सही है? 5 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 2 से। अच्छा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा 1/3 1/5 1/2, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे नहीं, 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, ये बात मानते हैं नहीं, मानते हैं इस बात को? तो अगर ये चीज मैं यहाँ कर दूं, उल्टा कर दूं, उल्टा उल्टा समझते हैं, जैसे उल्टी होती है वैसे उल्टा होता है, वो वॉमिटिंग होती है वॉमिटा होता है, ठीक है? तो अगर हम इसे उल्टा कर दें, पहले तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ये कितना आएगा बराबर में करूँ, H1 माइनस H3 बटे H1 H3, ये कितना आएगा H1 प्लस H3 बटे H1 H3। जब आप इसे उल्टा करेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे नहीं, और ये क्या आ जाएगा, H2 जो है वो बड़ा होगा H1 H3 बटे H1 प्लस H3, और ये बड़ा होगा किससे, H1 माइनस H3, मॉड भी लगा सकते हैं चाहे तो, H1 H3। यानी हमने भुजाओं का तो पढ़ा ही, हमने ये भी पढ़ा कि जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एल्टीट्यूड होते हैं, ये H1 H2 H3 क्या है, एल्टीट्यूड है, H1 H2 H3 क्या है, एल्टीट्यूड है। तो आपको उल्टा नहीं करा मैंने उसको, तो आप बताओगे तब तो ये उल्टा नहीं करा ना, बाकी तो कर दिया बस, H1 H3 बटे H1 माइनस H3। तो आपको यही बात जाननी थी, अगर तीनों एल्टीट्यूड दे रखे हों, 3 एल्टीट्यूड, तब उनमें क्या रिश्ता होता है, कौन सा किसके बीच में होगा, उसके लिए आपको ये आना जरूरी है।